शुक्रवार को मढ़ौरा में समग्र शिक्षा के तहत बेसिक स्कूलों के प्रधानाध्यापक, ग्राम प्रधान, स्थानीय पदाधिकारी, जनप्रतिनिधियों की ब्लॉक स्तरीय संगोष्ठी एवं उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बेसिक स्कूलों के प्रधानाध्यापक, ग्राम प्रधान, जनप्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के क्रम में अतिथियों द्वारा माता सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय बम्होरी कला की बच्चियों द्वारा सरस्वती वंदना और स्वागत गीत गाकर अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा विभाग ने ब्लॉक की उपलब्धियां बताते हुए बताया कि ब्लॉक में ग्राम प्रधान, जनप्रतिनिधियों का अच्छा सहयोग मिला, जिससे हमारे विद्यालयों का परिवेश बदला, साथ ही शिक्षा की स्थिति बदली है। इसके साथ ही प्रधानों और प्रधान अध्यापकों से आपसी सहयोग के साथ आगे बढ़ने की अपील की गई। कार्यक्रम में पधारी प्रधानों का सम्मान भी किया गया। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों, शिक्षकों, प्रधानों ने बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य आदि ने शिक्षा विभाग के कार्य की सराहना की, साथ ही हमेशा सहयोग देने की बात कही। मजरे के अभिभावक उस विद्यालय को संचालित करेंगे एक प्रबंध समिति के माध्यम से। उस प्रबंध समिति में कुछ स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि के तौर पर वार्ड सदस्य, वार्ड मेंबर जिनको हम कहते हैं, अध्यक्ष के रूप में एक अभिभावक जो चयनित सदस्यों के द्वारा चुना जाता है, लेकिन शर्त यह है कि अभिभावक ही हो, उसका बच्चा उस विद्यालय में अध्ययनरत हो। दूसरा, सचिव के रूप में हमारे प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक, एएनएम, लेखपाल, ये 4 सदस्यीय एक समिति होती है। 11 सदस्यीय एक समिति जिसमें 50% महिलाएं और 50% पुरुषों का योगदान रहता है, सदस्य रहते हैं। इस प्रकार से कुल 15 सदस्यीय विद्यालय प्रबंध समिति होती है। विद्यालय प्रबंध समिति का मुख्य कार्य होता है कि विद्यालय को अच्छे से प्रबंध करना, क्योंकि विद्यालय में उस गांव, उस परिवेश, उस मजरे के बच्चे पढ़ते हैं। उन विद्यालयों के अभिभावकों से बेहतर उस विद्यालय की सुविधाओं में, उस विद्यालय के शैक्षिक स्तर में क्या सुधार हो सकता है, भौतिक परिवेश में क्या सुधार हो सकता है, इन योजनाओं को बनाने में उस ग्रामीण परिवेश के लोगों से बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसीलिए सरकार ने विद्यालय प्रबंध समितियों का प्रत्येक विद्यालय में गठन कराया गया। अपनी मेहनत, अपनी लगन से आज विद्यालय हो, सचिवालय हो, जितनी भी बिल्डिंगें हो ग्राम पंचायतों में, इतना अच्छा लगता जैसे लखनऊ का सचिवालय और दिल्ली का सचिवालय। इसके लिए समस्त ग्राम प्रधानों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। साथ में जितने दिन से खंड विकास अधिकारी महोदय आए हैं,
बड़ी मेहनत और लगन से काम किया। आप भी अपनी तरफ से योजना अच्छी ला रहे हैं, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। एडीएसी साहब को तो बड़ा लंबा समय हो गया और हमें लगता है इनके लिए जितने भी जनप्रतिनिधि होंगे वो पूरे बड़ा लोग ये जानते होंगे कि एडीएसी साहब का बहुत सरल स्वभाव है। सबसे बड़ी बात इनकी मैं तारीफ भी कर रहा हूँ, इनके लिए रात में 10 बजे भी फोन लगा दिया जाए तो ऐसे व्यक्ति हैं कि 10 बजे भी फोन रिसीव कर लेते हैं। बहुत कम है क्योंकि मुझे ललितपुर 4 बजे मीटिंग में पहुंचना है, इसलिए मैं ज्यादा ना बोलते हुए आप लोगों से वादा कर देना चाहता हूं कि आप लोगों को जो भी मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, छोटा सा मागना से आप मुझे अपनी समस्या बता देना, मैं पूरे अध्यापकों के साथ, शिक्षा विभाग के साथ तत्पर रहने को तैयार हूँ। गांव के मुखिया हैं और उनके गांव में उन शिक्षा को मंदिर विद्यालय बने हैं। आपको दायित्व हो, आपके बच्चा गांव के बच्चा है, भी आपके हैं प्रधान जी होंगे, उनको दायित्व हो कि बेटा बेटियां को स्कूल में पहुंचवाएं। और अगर अध्यापक बाहर के हैं, उनको कोई दिक्कत हो तो पहले पायदान पे आप लोग गांव के मुखिया हो, आप लोगों को कर्तव्य हो कि जो समस्या उनके स्कूल की हो वो निराकरण आप लोग कर दें। और हमारी तरफ से जो भी आवश्यकता पड़े वो आवश्यकता को हमेशा 24 घंटा आप सबके संगे हैं। और अब 2 स्कूलों में, एक तांगली के स्कूल में, एक सकरा के स्कूल में कछु काज को काम और भी काम होने क्षेत्र पंचायत की तरफ से, और जब भी जी को जो जरूरत पड़े आधी रात के आपके संगे हैं। और हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप शिक्षा के मंदिर के पुजारी हो, अपना दायित्व अच्छे से निभाओ। और आप गांव के मुखिया हो तो आपको तो कर्तव्य है पूरे गांव को निभाने को, तो प्रधान जी हमें भी सब जने अपने कायदे से काम निभाएं और अध्यापक अपना काम करें, तो हमें विश्वास है कि अपना मरावरा ब्लॉक उत्तर प्रदेश में पहले नंबर। हम लोगों को, हमारे विभाग को, हमारे अध्यापकों को इतने अच्छे हासिल वचन और उत्साहजनक शब्दों से हम लोगों को उत्साहित किया गया है। हम लोग गदगद हैं, कृतज्ञ हैं। और हमारे अध्यापकों की कड़ी मेहनत से आपके ब्लॉक की क्या स्थिति है, जनपद में, प्रदेश में क्या स्थिति है, मैं 2 शब्दों में बताना चाहता हूँ। पिछले साल हमारे ब्लॉक की रैंकिंग हुई थी पूरे प्रदेश में। 800 जितने भी 21 या 22 ब्लॉक हैं और नगर क्षेत्र हैं, उन सब में रैंकिंग हुई थी ब्लॉकों की कि कौन सा ब्लॉक किस स्थान पे है। तो जब हमने 2.5-3 साल पहले ज्वाइन किया था 1 फरवरी 22 में, तब इसकी रैंक हुआ करती थी 589 589 रैंक थी ब्लॉक की अपने। और आज पिछले साल नवंबर की बात बता रहा हूँ, अभी नई रैंक नहीं आई है, तब हमारी 314 रैंक थी, यानी करीब 250 पायदान से हम लोग आगे बढ़े हैं इन 2-2.5 साल में। राष्ट्रीय आय और योग्यता आधारित परीक्षा में जिन्हें प्रतिवर्ष 12-12 हजार रुपए मिलते हैं, एक स्कूल में 9 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, पूरे ब्लॉक में 14, जिसका के भी थे और भी कई स्कूल हो गए थे, तो 14 पूरे ब्लॉक के बच्चे राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित परीक्षा में सिलेक्ट हुए थे, जिनको 48,000 रुपए 4 वर्षों में सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप के रूप में दी जाएगी। एक चीज और, हमारे अध्यापक इतनी कठिन मेहनत करते हुए, रजब राजा साहब से बात हुई थी, वो तारीफ कर रहे थे खुले दिल से कि यहाँ के 99% अध्यापक तन्मयता के साथ, पूरी सजगता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ अपनी योजनाएं संचालित करने, शिक्षण कार्य कर रहे हैं। यहाँ हम आपको बता दें, यहाँ मतलब मेहनत जो प्रधान जी और आप सबके सहयोग से योजना चल रही है। हमारे 2200-2300 का नामांकन होता है हमारे कक्षा 5 का, और हमारे अध्यापक खुद बच्चों की फोटो खींचते हैं, खुद कई बार जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं, अध्यापक सहयोग नहीं कर पाते हैं फोटो देने में, खुद फोटो खींचते हैं, खुद पासपोर्ट साइज फोटो बनवाते हैं। और 2200-2300 का नामांकन हम लोग 1200 1300 फार्म विद्या ज्ञान के भरवाते हैं, नवोदय विद्यालय के भरवाते हैं, ताकि केवल उद्देश्य ये होता है कि ग्रामीण इनके अभिभावक जागरूक नहीं है और ये आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। सहरिया जाति के लोग भी बहुत सारे हैं जो जागरूक नहीं है, केवल उद्देश्य ये होता है इन सबका कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, हमारा नाम रोशन हो ना हो, ये गरीबी से निजात पा सके और जागरूक हो सके और अच्छे स्कूलों में दाखिला पाए। ये सारी चीजें हम लोग करते रहते हैं। अभी खेलकूद प्रतियोगिता हुई थी जिले पे, जिला स्तर की मंडल की 211 में तालबे हक माधव सिंह इंटर कॉलेज में जिला स्तर की प्रतियोगिता में पहली बार मड़ौरा 3रा स्थान पाया है। हम लोग उसमें भी खुशी हासिल कर ली, चली कहीं कोई स्थान नहीं आया था, 3रे शुरुआत तो हुई, अगली बार प्रयास करेंगे, पहला 2रा स्थान प्राप्त करेंगे। वीडियो साहब बहुत ऊर्जावान है, हर पल हम लोगों का उत्साहवर्धन करते रहते हैं और हमारा सकारात्मक सहयोग प्रदान करते रहते हैं, हमेशा काम पूछते रहते हैं, बताइए आपके स्कूल में कौन से काम है, तो आपका भरपूर सहयोग मिल रहा है। हमें ब्लॉक प्रमुख साहब का भी सहयोग मिल रहा है, रजब राजा साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया ही है, सारे प्रतिनिधि बैठे हैं, तो सबका सहयोग हम विश्वास दिलाते हैं कि अगले जितना भी समय यहाँ पे हम लोग रहेंगे, कारण रहेंगे, जिन विद्यालय में जहाँ तक जब तक हम लोगों को रहना है, अच्छा कार्य करते रहेंगे, ब्लॉक का नाम रोशन करते रहेंगे, यहाँ की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप सब लोग आए, हम गदगद हैं, आभारी हैं, अपने शब्दों में आभार व्यक्त नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद। एवं इस विकास खंड में हमारे जो है शिक्षा जगत से जुड़े हुए समस्त हमारे सम्मानित शिक्षकगण व समस्त सम्मानित ग्राम प्रधानगण व हमारे अन्य पत्रकार व अन्य साथी विकास खंड के सभी लोगों का सर्वप्रथम इस अटल सभागार में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का जो कार्यक्रम है
वो एक समन्वय का कार्यक्रम है जिसमें है बेसिक कार्यक्रम शिक्षा विभाग का, लेकिन एकमात्र विभाग के जो है अगुवा बनने से यह कार्यक्रम हमारा सफल नहीं होगा। जैसा कि पूर्व में भी कहा भी गया है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो जो ये शिक्षा जगत है, जब तक हम इसको सशक्त नहीं करेंगे, सब लोग मिलकर नहीं करेंगे, तब तक हमारे अकेले शिक्षक बंधु मिल करके लाख प्रयास करें, शायद वह सफलता उन्हें हासिल नहीं हो सकती तय समय सीमा में। इसलिए हमारे समस्त सम्मानित प्रधानगणों का अपेक्षित सहयोग इसमें होना नितांत आवश्यक हो गया है। अभी हमारी बहुत सारी नन्ही मुन्नी बालिकाओं ने जो विभिन्न विद्यालयों से आई हुई हैं, उन्होंने अपने जो है नाटकों गीतों के माध्यम से मैसेज प्रसारित किया कि हमें किसी प्रकार का भेदभाव भी नहीं करना है। शिक्षा में बिना किसी भेदभाव के हमें समावेशी विकास करना ही करना, चाहे बालक हो या बालिका हो। जब तक हम मिलके या सुनिश्चित नहीं कराएंगे, तब तक यह आजादी के 75 वर्ष बीतने के बाद में भी हमारे माथे पे एक कलंक सा लगा रहेगा कि आपने आजादी के इतने वर्ष व्यतीत होने के बाद भी अभी अपने समाज से यह भेदभाव नहीं मिटा पाए। तो सर्वप्रथम तो सारे लोगों से मेरा यह अपील निवेदन है कि कृपया करके अगर अभी भी, हालांकि बहुत ज्यादा जो है अब नहीं रह गया ऐसा भेदभाव, लेकिन हो सकता अभी भी हमारी गरीब बस्तियों में या ऐसी बस्तियां जो पिछड़ी हैं सामाजिक रूप से, वहाँ हो सकता है ऐसी संभावनाएं हो। तो हमारा आपका उद्देश्य बनता है कि ऐसी जगहों पे जाके ऐसी मिथक को तोड़ना और बिना किसी भेदभाव के बालक बालिका शिक्षा को आगे बढ़ाना, एक समान रूप से बिना किसी भेदभाव के। ग्राम प्रधानगणों से जो है मेरा निवेदन है कि जैसा आप लोगों की तारीफें, क्योंकि मेरा तो अल्प समय हुआ, अभी आदरणीय प्रमुख जी ने भी, आदरणीय जिला पंचायत सदस्य ने भी व अन्य लोगों ने आप लोगों की तारीफें की, तो जाहिर सी बात है आप लोगों ने विगत 4 वर्षों में अपने कार्यकाल में अपनी काबिलियत से, अपनी क्षमता से, अपने ग्राम समाज में इस प्रकार के उत्कृष्ट कार्य किए हैं, जिससे आज सार्वजनिक मंचों से आपकी तारीफें हो रही हैं। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि संवेदनशीलता प्रत्येक विषय पे, क्योंकि हमारे सारे ग्राम प्रधानगण अपने ग्राम पंचायत के प्रथम नागरिक हैं, सारे मामलों में जो है ये अपनी भूमिका निभाएं। इनके लिए किसी विभाग में कोई सेक्टर ऐसा छूटा नहीं है जहां इन्हें लिखित परमिशन की आवश्यकता पड़े। तो जहां आपको लगे कि नहीं समाज में या देश के विकास में या शिक्षा में आप अपना 1% भी रोल अदा कर पा रहे हैं, वहां आप तत्काल बिना किसी आदेश निर्देश के जाएं, अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। आपको उसके पश्चात भी लग रहा है कि नहीं आपके स्तर से समाधान नहीं हो पा रहा है, सुधार नहीं हो पा रहा है, सहयोग नहीं हो पा रहा है, विद्यालय में देख रेख करने का, जाने का तात्पर्य यह कदापि नहीं होना चाहिए कि हम वहाँ किसी नकारात्मक मानसिकता के साथ जाएं, कि वहाँ हम अहित करने की मानसिकता से जाएं या किसी अन्य मानसिकता से जाएं। एकमात्र हमारी मानसिकता वहाँ होनी चाहिए सकारात्मक रूप से सुधार। हो सकता है कुछ शिक्षकगण एक समान नहीं होते हैं, कुछ उनमें भी लापरवाही होती है, कुछ जाते हैं कुछ नहीं जाते हैं, सारे प्रधान जी भी हमारे एक समान नहीं होते हैं, कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा सक्रिय होते हैं, कुछ लोग थोड़े कम सक्रिय होते हैं। लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है कि वहाँ हम इंटेंसिवली किसी प्रकार का नकारात्मक या असहयोग की भावना पैदा करें, जिससे हमारे उस ग्राम समाज के बच्चों पे उसका नकारात्मक प्रभाव पड़े। तो बिना किसी आपसी रंजिश के, बिना किसी भेदभाव के, आपसी सौहार्द प्रेम भावना से अगर सारे लोग लगेंगे, तो चाहे निपुण लक्ष्य की प्राप्ति हो या मुहावरा को जैसा कि आप सबने संकल्पित होकर कहा भी कि हम शीर्ष स्थान पे लाएंगे, उसे प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं हो पाएगी।